ऐसी भावना भी होती है, ऐसी सोच भी होती है कि संत लोग तो अमीरों को ज्यादा अपनी कृपा देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। बस जो रुपए पैसे वाले हैं, अमीर लोग हैं, उन पे ही इनकी कृपा दृष्टि बरसती है। गरीबों को तो पूछते नहीं होंगे। हो सकते हैं ऐसे भी, इस भेष में ऐसे भी लोग हो सकते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। दुनिया हर तरह के लोग होते हैं। देखते हैं कि इस भेष में जो है उनको तो समाज में खूब मान मिलता है, सम्मान मिलता है, आदर मिलता है, और कहीं जाए तो चढ़ावा भी मिलता है, रुपया पैसा भी मिल जाता है, धन भी मिल जाता है। कोई लाखों में चढ़ा देता है, कोई हजारों में चढ़ाता है, कोई करोड़ों में चढ़ा देता है। तो ये देखते हैं तो कुछ लोग जो हैं स्वार्थी लोग, वो इस तरह का वेशभूषा बनाकर वो भी घूमते हैं समाज में। भाई इस वेशभूषा में जो है, संत रूप में जो है, समाज में उनका बहुत मान है। तो इस भेष का लाभ उठाने के लिए कुछ स्वार्थी लोग भी इस तरह का भेष बनाकर समाज में घूमते हैं। तो ऐसे लोग जरूर, अब गरीबों को यहां क्या मिलेगा, किसान के यहां क्या मिलेगा, मजदूर के यहां क्या मिलेगा। तो वो बड़े बड़े लोग देखते हैं, व्यापारी देखते हैं, बड़े नौकरी पेशा वाले बड़े अफसर देखते हैं, उनको फांसते हैं, उनके घर पर जाते हैं और कुछ रटा रुटाया कुछ सुना दिए, और वहां भूपे जो भी भेंट पूजा बटोरे चले, यही उनका धंधा, ये उनका धंधा। ऐसे लोग भी हैं संसार में, से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो सच्चे संत होते हैं वो कभी किसी से भेद नहीं करते। उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद, उनका ज्ञान, उनकी शिक्षाएं सबके लिए समान रूप से होती। तो ये हमारा दायित्व है कि संतों के आशीर्वाद को प्राप्त करना है तो हमें अपने हृदय के द्वार खोलने पड़ेंगे। हमने जो माया मोह की छतरी, माया और अभिमान की छतरी तान ली है, उस छतरी को एक तरफ करना पड़ेगा, तब उनका आशीर्वाद हम पर बरसेगा और हम भीजेंगे। बरस तो रहा है लेकिन बीच में छतरी आ गई। तो सच्चे समागम का अर्थ यही है कि हमारे और संतों के बीच में जो भी रुकावट, और दो ही रुकावटें हमारे जीवन में, संतों से मिलन करने के लिए दो चीजें बहुत बड़ी रुकावटें बनती हैं। इसलिए साहेब कहते हैं, संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान, और ज्यो ज्यो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान। इसलिए साहब कहते हैं कि जब भी संतों से मिलने जाओ, संतों के दर्शन को जाओ, गुरुजन के दर्शन को जाओ, तो माया और अभिमान को छोड़कर जाओ। लेकर जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, जैसे खाली हाथ गए खाली हाथ आओगे। अगर संतों से कुछ पाना है, कुछ प्राप्त करना है, कुछ हासिल करना है, तो माया और अभिमान को छोड़कर जाना पड़ेगा। माया अभिमान छोड़कर जाएंगे तभी संतों से हम सही मिलन कर पाएंगे, सच्चा मिलन कर पाएंगे। और सच्चा मिलन जब होगा तभी हमारा जीवन बदलेगा, हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। पारस और लोहे में बाल के बराबर भी अंतर रह जाए तो लोहा सोना नहीं बन सकता है। एक बाल के बराबर भी अंतर रह जाए, दूरी रह जाए, तो लोहा सोना बनने से वंचित रह जाएगा। तो वहां बाल के बराबर भी भेद नहीं चाहिए। तो यह संत समागम है।